हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले जो है 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसे भी जाके देखिए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के संग्रह एक हो जाएंगे, अच्छे क्वेश्चनों के, जिसके चांसेस जो है पेपर में आने के अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जनौला एवं छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात से आपको श्योर कर दूं कि देखिए दोस्तों, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है वह विनय कुमार पाठक जी के पुस्तक से संकलित किया गया है। ठीक है, विनय कुमार पाठक जी। तो आप किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं तो उसमें से आपको बिल्कुल इसका अथेंटिक सोर्स के रूप में आपको छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए में दिया हुआ है लोमड़ी और डैश करके दिया है खेखर्री। तो बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे, लोमड़ी को जो है खेखर्री कहते हैं। ठीक है, वहीं सियार, सियार डैश करके दिया है कोलिया, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। वहीं हिरण, हिरण को दिया है कोटरी, ये भी एकदम सही है दोस्तों। देखिए, हिरण को कोटरी कहते हैं, इसके अलावा मृग कहते हैं, है ना। और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हिरण के बहुत सारे पर्यायवाची भी शब्द हैं। चमगादड़ को गिधराइल कहते हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, हम लोग चमगेदरी भी बोल देते हैं भाई, चमगेदरी भी बोलते हैं इसको। तो चमगेदरी तो बोलते ही हैं, इसके साथ गिधराइल भी इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, इनमें से सभी सुमेलित है, अर्थात आपके ऑप्शन जो है ई जो है करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम बार गाभिन होने वाली गाय के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है। देखिए, प्रथम बार गाभिन होने के लिए गाय को पूछा है। आपके ऑप्शन है कलोर, बगार, केसली या डी दिया है कपिला। तो देखिए, कपिला बोलते हैं काले रंग की गाय को। ठीक है, कपिला किसको बोलते हैं, तो काले रंग की गाय को बोलते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय को बोला है तो गाय के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं कलोर। ठीक है, प्रथम बार गाभिन होने वाली गाय को कलोर कहते हैं। वहीं प्रथम बार जो भैंस होती है, ठीक है, भैंस होती है, ये जो है प्रथम बार गाभिन होती है, इसके लिए हम लोग बगार शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई स्पेशली इसके लिए है नहीं कि जब भैंस के लिए बगार शब्द का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, कलोर जो है गाय को और बगार जो है भैंस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही सुमिलित करें। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सही सुमिलित करें। भैंस का बच्चा, ए में दिया है भैंस का बच्चा पड़िया, पड़िया। ठीक है, एकदम करेक्ट है, भैंस का बच्चा को पड़िया कहते हैं। वहीं गाय का बच्चा पठिया। देखिए दोस्तों, गाय का बच्चा को पठिया नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। और देख लेते हैं, बकरी का बच्चा बछिया, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, दो ठो देखिए, और बकरी के बच्चा को पठिया कहते हैं। ठीक है, बकरी के बच्चे को पठिया कहते हैं। और कौन से बच्चे को, तो मादा बच्चे को पठिया कहते हैं ना, मादा बच्चे को पठिया कहते हैं। ये जो है मादा बच्चे हैं, ये बकरी के, ये इसमें आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पठरू, पठरू किसको बोलते हैं, तो बकरी के जो नर बच्चा है, जो लड़का बच्चा रहता है बकरी का, उसको पठरू कहते हैं। वहीं जो लड़की बच्चा अर्थात मादा बच्चा है जो रहता है बकरी का, उसको पठिया कहते हैं। वहीं गाय की बात करें तो ये गाय का इसमें आ जाएगा। तो ये जो बछिया है उसको मादा बच्चे को बोलते हैं बछिया। वहीं लड़का जो बच्चा है, नर बच्चा है, वो गाय का, उसको बोलते हैं बछवा। ठीक है, बछवा बोलते हैं। भैंस की बात करें तो पड़िया जो है ये मादा को बोलते हैं। ठीक है, मादा बच्चा को पड़िया कहते हैं। ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, भैंस का बच्चा जो मादा बच्चा है उसको पड़िया कहते हैं। ठीक है, वहीं जो नर बच्चा है उसको बोलते हैं पड़वा। ठीक है, पड़वा, पड़वा बोलते हैं, या पड़वा ऐसा करके। ठीक है, तो या पड़रू भी बोल देते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दोनों सुमेलित नहीं थे। इसमें मैंने ऑप्शन को नहीं दिया है स्पेशली, इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पता चल पाए कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं। यहाँ से अचानक से जैसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ओरी के छाँव होना, ओरी के छाँव होना, हाना। ये देखिए, ये खाना लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पास हाना होना चाहिए। ठीक है, हाना का हिंदी अर्थ क्या होगा, उरी के छाँव होना, हाना का हिंदी अर्थ क्या होगा। क्षणिक सुख होगा, पेड़ का छाँव होगा, या अधिक गहराई होना, या मारपीट करना होगा। तो हाना का, ओरी के छाँव होना हम लोग प्रयुक्त करते हैं क्षणिक सुख के लिए। ठीक है,
क्षणिक सुख के लिए ओरी के छांव होना का प्रयुक्त करते हैं हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें नंबर का क्वेश्चन, नवाई के जोगी कलिंदर के माला का क्या मतलब होगा? नवाई के जोगी कलिंदर के माला, नवाई के जोगी कलिंदर के माला का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए में दिया है, देखिए यहाँ पर ABCD नहीं दिया है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। 1 2 3 दे दिया है, पूरे 20 तक का इसी प्रकार से सेट हो गया है, ठीक है। तो ए में दिया है नए लोग बहुत सारे काम करते हैं, जी नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है नौसिखे अनोखे काम करते हैं। तीसरा दिया है नौसिखे कलिंदर खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। नौसिखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। नवाई के जोगी कलिंदर के माला, ठीक है, नवाई के जोगी कलिंदर के माला, इसका क्या अर्थ होगा? नौसिखिए जो हैं अनोखे काम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वो 5वां था, ये भी 5वां हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू करते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। रोटी खाए टोर के, रोटी खाए टोर के गोठ करे जोर के, इस वाक्य का निम्न में से कौन सा अर्थ सही होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है, रोटी खाकर बात करना, सोच कर बातें करना, रोटी खाकर जोर से बातें करना, या फिर बिना सोचे समझे रोटी खाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोच समझ के बात करना, सोच के बात करना, ठीक है। रोटी खाए टोर के गोठ करे जोर के, अर्थात एकदम करेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थात जो भी करेगा वो एकदम सटीक करेगा, अर्थात सोच समझ के बातें करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 तिखार महाविचार। आप लोगों ने इसको डेफिनेटली अपने घरों में सुना होगा, पड़ोसियों से सुना होगा, सगे संबंधियों से सुना होगा, आप लोग खुद प्रयोग किए भी होंगे इसको, 3 तिखार महाविचार। आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए, ठीक है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप सभी को पता होगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 6वें नंबर का आपको कमेंट करना है, ठीक है। तरुआ ठनकना, तरुआ ठनकना मुहावरे का हिंदी अर्थ होगा? देखिए, शंका होना, पछताना, सत्यानाश होना, या गुस्सा करना, क्या होगा? तो देखिए तरुआ ठनकना का, तरुआ ठनक गे मोर ऐसे करके बोलते हैं, तो गुस्सा होना नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है गुस्सा होने में, ये गुस्सा होना नहीं होगा, ठीक है। सत्यानाश होना भी नहीं होगा, पछताना भी नहीं होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा शंका होना, ठीक है। तरुआ ठनकता है अर्थात उसको किसी शंका होता है किसी चीज़ के लिए, अर्थात तभी उसका तरुआ जो है ठनकता है, ठीक है। तो शंका होना इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत अत्याचार करना वाक्य के लिए छत्तीसगढ़ी में अर्थ होगा? बहुत अत्याचार करना, ये बहुत अत्याचार हो गए खैर ऐसे, तो इसका मतलब होता है छानही माँ होरा भूंजना, ठीक है। छानही माँ होरा भूंजना, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नंबरिंग को ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ABCD मानिए इसको सभी को। छाती माँ होरा भूंजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अत्याचार करना का, ठीक है। छाती में पत्थर लदकना तो होगा नहीं, छानही में नाचना भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं, ये छानही में होरा भूंजना इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी उतारना मुहावरे का निम्न में से अर्थ कौन सा होगा? पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है, हिम्मत हारना, बेइज्जत करना, कुसंगत में पड़ना, या परास्त करना। तो क्या होगा? पानी उतारना, ए ओखर पानी उतार दिस, ए टूरा और टूरा के पानी उतार दिस, ऐसा करके हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं पता, ठीक है। अलग अलग अंचलों में अलग अलग इसका प्रयोग तो होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है बेइज्जत करना, ठीक है, बेइज्जत करना, अर्थात किसी का पानी उतार दिया अर्थात उसको बेइज्जत कर दिया, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्का कुरियामा बाघ गुर्राए। बिल्कुल आप लोग इसको सुने होंगे, कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। चित्का कुरियामा बाघ गुर्राए जनौला का अर्थ है क्या है? आपके ऑप्शन है जाता, कोठा, रंधनी खोली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाता। आप सभी ने जाता देखा होगा, ठीक है। आप लोग जाता में पीसे भी होंगे, जिनको अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मज़ा आ जाता है उसको घुमाने में। तो चित्का कुरियामा बाघ गुर्रा है, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात किसी ऐसे जगह में लगाते हैं इस जाता को जो स्पेशली उस जगह में थोड़ा सा स्पेस रहे और यहाँ पर आप आसपास में सामान ना रहे, ऐसा जगह में, और वो थोड़ा सा गुर्राने जैसा हो जाता है उसका मामला, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11वें नंबर का क्वेश्चन, पंडरा खेत में बिलवा नांगर, पंडरा खेत में बिलवा नांगर जनौला का हिंदी अर्थ क्या होगा? कलम होगा, बैल होगा, साबुन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलम, ठीक है। देखिए ऊपर का जो कलम का जो रहता है ये एकदम उजला टाइप का रहता है, पड़वा रहता है समझ लो,
और बिलवा नागर मतलब जो उसमें से स्याही निकलता है उसको बिलवा बोला गया है। तो ये जो स्याही निकलता है वो बिलवा रहता है, तो इसी को बोला गया है कलम को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ अब ठीक है ना। कलिंदर जैसे गोल मटोल सेव कस चमकीला, क्या बोला है, कलिंदर जैसे गोल मटोल सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा ओर में, हरियर हरियर डारा ओर में दिखते दिखते रंगीला। ठीक है, कलिंदर जैसे गोल मटोल सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा ओर में दिखते रंगीला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस वाक्य का। सेब दिया है ऑप्शन में, टमाटर दिया है, कद्दू दिया है या मिर्च दिया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का भी अपना अलग अलग जनौला है। ठीक है, उसका ये इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मृतक क्रिया कर्म कराने वाला महापात्र ब्राह्मण के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो बताइए, मृतक क्रिया कर्म कराने वाले के लिए देखिए आपके ऑप्शन है पंडित, बैगा, गोगिया पठारी, सॉरी ये क्या हो गया भाई, पंडित दिया है, पंडित, बैगा, गोगिया पठारी, या इसके अलावा दिया है कटहा। तो देखिए ये जो कटहा है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मृतक क्रियाकर्म कराने वाले को कटहा कहते हैं। ठीक है, मृतक क्रियाकर्म कराने वाले को कटहा कहते हैं। इसके अलावा जो गोघिया पठारी दिया है और ना बैगा दिया है और पंडित दिया है, ये सभी से आप लोग जो है भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ये गोघिया पठारी जो है ये अभी पीएससी में आया था दोस्तों। ठीक है, पीएससी में अभी हाल ही में जो 2023 का पीएससी हुआ इसी में गोघिया पठारी को पूछा था। ठीक है, या फिर शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही था इस गोघिया पठारी को। ठीक है, पीएससी में ही है शायद, हाँ पीएससी में ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमिलित करें छत्तीसगढ़ी शब्द एवं उनके अर्थ को। देखिए कन्नौजी दिया है, काले रंग का गाय को कहते हैं क्या, जी नहीं, काले रंग के गाय को कपिला कहते हैं। दूसरे नंबर में दिया है कपिला काले रंग की गाय, तो पहला का क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा दिया है कपिला मिट्टी की कढ़ाई, तो मिट्टी की कढ़ाई को कन्नौजी कहते हैं, तो पहला का आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद कपिला कहते हैं काले रंग की गाय को। ठीक है, कपिला कहते हैं काले रंग की गाय को, तो पहला आ जाएगा यहाँ पास। और कंदराना, कंदराना मतलब होता है अधिक विलाप करना। ठीक है, जोर जोर से विलाप करना को बोलते हैं कंदराना, तो 4 आ जाएगा ये। और कन्हिया, कन्हिया मतलब तो होता है कमर, सभी को पता है, तो तीसरा 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसको सुमेलित करना था, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको डायरेक्ट यहीं पर सुमेलित कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी शब्द खैरहा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द खैरहा, इस खैरहा का वर्ड कई लोगों ने जो कि ग्रामीण अंचल के हैं उन लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। इस खैरहा की जगह और कई शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं दोस्तों, और कई सारे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गौठान। ठीक है, गौठान। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर जो गाय लोग इकट्ठा होते हैं, दईहान। ठीक है, दईहान, तो ये सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा पूछा है, तो देखिए पशुओं का मेला होगा क्या, पशुओं का झुंड होगा, पशुओं को चराने की जगह होगा, या पशुओं को एक विशेष प्रकार का भोजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुओं का झुंड। पशुओं का झुंड के लिए विशेष प्रकार से खैरहा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके लिए दईहान का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, गौठान हिंदी में, तो इसका करेक्ट आंसर पशुओं का झुंड हो जाएगा खैरहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बुढ़ापे में जवानी का जोश होना। बुढ़ापे में जवानी का जोश होना के लिए इस वाक्य के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, सांप के बिला में हाथ डालना, साठा माँ पाठा होना, मझनिया बूता करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं साठा माँ पाठा होना। ठीक है, साठा माँ पाठा होना इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप ऑप्शन 3 में जाइए, ऑप्शन 3 तो होगा नहीं, मझनिया में बूता करना। देखिए कोई भी मझनिया में बूता कर सकता है। ठीक है, इसमें जवानी का जोश होना का क्या बात है। सांप के बिला में हाथ डालना, ठीक है, सांप के बिला में हाथ डालना अर्थात जोखिम लेना है इसका, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वहीं बुढ़ापे में जवानी का जोश होना में का प्रयुक्त होगा साठा में पाठा होना। आप मुझे इसका अर्थ को जिनको पता है वो कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली में इसका अर्थ जो है एकदम एक्चुअल जो अर्थ है उसको डिफाइन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, साठा में पाठा होना का आप मुझे इसका अर्थ को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 17वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसका अर्थ गलत है।
ठीक है, किसका अर्थ गलत है उसको बताना है। आपके ए दिया है, एक में दिया है ढेकी। ढेकी को बोलते हैं धान कूटने का पारंपरिक उपकरण। एकदम बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल कूटा होगा जो ग्रामीण अंचल से निवास करते हैं उन लोग। देखिए दूसरा दिया है तमंचा। तमंचा मतलब पिस्तौल। ठीक है, एकदम ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया है धुसका। धुसका मतलब होता है मोटी रोटी, ये भी एकदम सही है। नवदसी कफन, कफन को बोलते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात 5 नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये ई में लेते हैं 5 को। ठीक है, अर्थात सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18वें नंबर का क्वेश्चन। बैलगाड़ी, हल आदि में जूड़े को बांधने के लिए प्रयुक्त चमड़े की रस्सी को क्या कहते हैं? देखिए बैलगाड़ी, हल आदि में जूड़े को बांधने के लिए प्रयुक्त चमड़े की रस्सी को क्या कहते हैं? सोहई कहते हैं क्या, नहना कहते हैं, फांदा कहते हैं, या फिर थनवार कहते हैं? तो देखिए ये थनवार तो है, आप लोगों को पता होगा, ये जो है घोड़े से संबंधित है। किस प्रकार घोड़े से संबंधित है, जिनको पता होगा वो बता देना भाई कमेंट करके, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नहना। ठीक है, नहना का प्रयोग, तो नहना नामक वर्ड का प्रयोग करते हैं इस बैलगाड़ी, हल आदि को जूड़े को बांधने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यही जो है सोहई, कई लोगों को याद आ रहा होगा, सोहई उसी को कहते हैं गाय बैल के जो गले में बांधते हैं, जो रंगीन होता है। ठीक है, ये जो परसे से बनाया जाता है, रंगीन कलर से बनाया जाता है, मोर के पंख से बनाया जाता है, तो गाय भैंस के जो गले में बांधते हैं उसको जो है सोहई कहते हैं। ठीक है, यादव लोगों को अच्छे से ही पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए गेरवा का मतलब दिया है जानवरों को बांधने की रस्सी, एकदम बिल्कुल सही बात है भाई। गोरसी दिया हुआ है आग तापने का मिट्टी का पात्र, ये तो बिल्कुल आप लोगों ने तापा होगा, जो ग्रामीण अंचल के हैं वो इसका ज़्यादा मज़ा लिए होंगे। शहरों में भी तापते हैं, लेकिन शहरों में अधिकतर लोग बिजी रहते हैं तो इसका मज़ा नहीं ले पाते। ठीक है, अभी इनका समय आने वाला है 1-2 महीने बाद, बहुत ही मज़ा आ जाता है आग तापने में, गोरसी में। गुल्ली, गुल्ली का मतलब होता है महुआ का फूल, ये भी एकदम करेक्ट है भाई। यही दिया है गोदाम। गोदाम का मतलब होता है कारखाना, जी नहीं, ये जो कारखाना जो है हिंदी वर्ड हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ी वर्ड गोदाम का मतलब होता है बटन। ठीक है, बटन, बटन को हम लोग गोदाम कहते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चौथे नंबर को उसको डी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जांगर टूटना। जांगर टूटना मुहावरे का छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या होगा? निकम्मा होना, काम नहीं करना, काम करने में देरी करना, या काम नहीं कर पाना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जांगर टूटना का मुहावरे का छत्तीसगढ़ी हिंदी अर्थ होगा निकम्मा होना। ठीक है, निकम्मा होना जांगर टूटना का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वह यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है आपके बहुत आसानी से कंप्लीट हो गए। देखिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। इसका अथेंटिक सोर्स के साथ आपको आंसर को जो है बताया जाएगा, उसका मतलब को भी समझाया जाएगा, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का डाउट होता है तो। ठीक है, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF जो है सेंड किया जाता है, जिससे आपको क्विज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंतिम तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।